चुनाव को लेकर तमाम एनडीए घटक दल के जो नेता हैं वो लगातार जनसंपर्क कर हमारे साथ दरभंगा के सांसद माननीय गोपाल जी ठाकुर जी हैं। सर, काफ़ी संख्या में जनप्रतिनिधि का जुटान हो रहा है, उनका सम्मान समारोह किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हम देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर मान्यवर एनडीए के जो हमारे प्रत्याशी हैं पंचायती राज के श्रीमान सुनील चौधरी जी, उनके लिए और एक जनमानस में सुनील चौधरी के प्रति जो सम्मान भी उभर के आया है सामने, उससे लगता है जो बिहार में सबसे अधिक मतों से श्रीमान सुनील चौधरी जी का विजय होना तय है। उसी के तहत आज गौरा बोराम विधानसभा में 400 से अधिक यहाँ पर मतदाता आकर के सम्मान समारोह में भाग लिए हैं। हम लोग शुभकामना देने आए थे, शुभकामना दिए हैं और 4 तारीख को 4 नंबर पर श्री सुनील चौधरी जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनको प्रथम वरीयता वोट दे करके लोगों से आग्रह किए हैं जो भारी बहुमत से इनका विजय दरभंगा जिला से विजय हो। और निश्चित रूप से यहाँ पर जन सैलाब बता रही है, जो दुनिया की कोई ताकत दरभंगा को रोक नहीं सकता। एनडीए की विजय 100% तय है। लगता है सर, एनडीए की सरकार ने जो जनप्रतिनिधियों के लिए काम किया है, उनको सम्मान दिया है, चाहे वेतन भत्ता हो या अन्य सुविधा हो, लगता है कि उसका फायदा भी चुनाव में मिलेगा। आज तक कोई सरकार, यहाँ तो बिहार में 22 वर्ष तक चुनाव ही नहीं हुआ था। श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी के समय में जब यहाँ पर कसान कसा गया था, तब यहाँ पर चुनाव हुआ। और जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर पंचायती राज सशक्त हुआ है और यहाँ पर वार्ड मेंबर से लेकर सारे जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिला है, काफ़ी फंड मिल रहा है। और सब आज के तिथि में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो बल दिए हैं पंचायती राज पर, उसमें सारे जनप्रतिनिधि खुश हैं। और सारे जनप्रतिनिधि, अब तो हम कहते हैं वार्ड में वार्ड सदस्य 30 लाख तक लगभग काम कर रहे हैं वार्ड सदस्य। और पंचायत में सारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन रही है। पंचायतों में जो सरकार की कल्पना महात्मा गांधी जी का था, आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार उसको शहर जमीन पर ला रहे हैं। अब तो पंचायत में स्वच्छता कार्यक्रम जनप्रतिनिधि करेंगे, हर पंचायत तय हो गया है। यहाँ पर पंचायत में शौचालय का निर्माण, पंचायत में प्रधानमंत्री आवास का योजना निर्माण, उतना ही नहीं आज बिजली जो कल्पना नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का जो कल्पना था, वो सपना पूरा हो रहा है। सबके घर में यहाँ तो 6 महीना बाढ़, 6 महीना सुखाड़ का ही क्षेत्र है और निश्चित रूप से सबके घर में बिजली लगाने का काम हुआ है, शौचालय बना है। और आयुष्मान भारत कार्ड के तहत 5 लाख रुपया इंश्योरेंस कार्ड आज मिल रहा है। आज सिंचाई योजना से किसानों को सुविधा मिल रही है। और ये तो पानी ही पानी वाला मिथिला का क्षेत्र है, उसमें मखाना के लिए भी नरेंद्र मोदी जी 10,000 करोड़ रुपया यहाँ मखाना को बढ़ावा देने के लिए मिला है। मिथिला में जो काम हुआ है, एम्स की निर्माण हो रहा है दरभंगा के धरती पर। यहाँ पर हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सेवा सफ़र कर रहा है। यहाँ 150 करोड़ की दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी बना। यहाँ तो कांग्रेस के 60 वर्ष की शासन में मात्र जहाँ एक एम्स दिल्ली में बनने का काम हुआ, वहाँ आज 22वां एम्स दरभंगा अटल जी और नरेंद्र मोदी जी के शासन में बनने जा रहा है। यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी 150 करोड़ बन के तैयार है। यहाँ तो सकरी हसनपुर जो यहाँ बिरौल होते हुए गया है, 74 में जिसका शिलान्यास हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी जी के सरकार में बिरौल से हरिनगर गया है। और इस बार के बजट में हम पैसा दिलाने का काम किए हैं। समस्तीपुर दरभंगा, जहां दर्जनों यहाँ पर रेल मंत्री कांग्रेस के शासन काल में रहा, वहां आज दोहरीकरण दरभंगा समस्तीपुर हजारों करोड़ की लागत से दोहरीकरण हो रही है। यहाँ विद्युतीकरण हो रही है, यहाँ पर ट्रेनें बढ़ रहे हैं, यहाँ के लोगों को सुविधा मिल रही है। हम कहना चाहते हैं जो 6,000 करोड़ आज दरभंगा को एक्सप्रेस वे आमस टू दरभंगा आदरणीय गडकरी जी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 6,000 करोड़ दिए हैं।
रोसड़ा से दरभंगा को 500 करोड़ देकर के जोड़ने का काम कर रहे हैं। समस्तीपुर से दरभंगा को भारतमाला प्रोजेक्ट जोड़ रही है। वहाँ दरभंगा हवाई अड्डा से जयनगर हजारों करोड़ 4 लेन बन रही है। वहाँ अयोध्या से 4 लेन जनकपुर जा रही है, जो अभी माननीय नितिन गडकरी स्वीकृति दिए हैं। तो अनेक इस तरह का इस क्षेत्र में 87 वर्ष बाद जो 34 में मिथिला 2 भाग में बटा, वहाँ पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन 13 महीना की सरकार 24 दल की सरकार को बना करके आकर शिलान्यास किए और निर्मली भपटियाही महासेतु दिए। वहीं पर जो वाजपेयी जी द्वारा शिलान्यास किया गया था कोसी रेल महासेतु के लिए, उसको 87 वर्ष बाद नरेंद्र मोदी पूरा किए हैं। देश का सबसे बड़ा पुल भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत उच्चैठ भगवती से जो सहरसा मैसी भगवती के बीच भेजा में 13 किलोमीटर का ब्रिज का निर्माण होने जा रहा है। इस मिथिला में जो आज़ादी से आज तक जिसकी सरकार रही उन्होंने कुछ किया नहीं, तो निश्चित रूप से सब तरह का विकास इस धरती पर हो रहा है। दरभंगा में तो तारा मंडल की निर्माण हो रहे हैं। दरभंगा में आईटी पार्क, बिहार का दूसरा आईटी पार्क का निर्माण होने जा रहा है। तो अब दरभंगा उदरभंगा नहीं रहा, अब दरभंगा में विकास मिथिला का केंद्र दरभंगा है। यहाँ पर पेट्रोलियम विभाग अपने पूरे सिस्टम महीना 2 महीना में आ रही है। यहाँ पर लोगों को अंडरग्राउंड गैस पाइप, ऐसी बिरौल के धरती पर अभी हम एक योजना देने जा रहे हैं जो पूसा एग्रीकल्चर को, जहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का काम किया है। तो हम एक शाखा, यहाँ लोग मक्का का उपज अधिक करते हैं, अनुसंधान केंद्र हम देने जा रहे हैं। वहाँ पर राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में, जब वाजपेयी जी 2002 में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र देने का काम किया, और जब वाजपेयी जी का सरकार 4 में चला गया, 5 में यूपीए के सरकार में राष्ट्रीय हटा दिया। उससे क्या हो गया, तो निदेशक का पद समाप्त हो गया, वहाँ पर वैज्ञानिक वापस हो गया, फंडिंग मिलना बंद। हम लगे हुए हैं 3 साल से तो पुनः फिर राष्ट्रीय यहाँ पर जोड़ा जाए। अनेक काम यहाँ इस मिथिला में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ब्रेन में है, जो मिथिला गरीबी की मार झेल रही है। तो मिथिला का विकास के बिना बिहार के विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। तो अब यहाँ पर विकास की किरणें आ गई है, यहाँ विकास होने जा रहा है। नीतीश कुमार जी और तारकिशोर प्रसाद जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, रेणु जी उप मुख्यमंत्री हैं, सब के सब लगे हुए हैं और मिथिला में अब कोई विकास से वंचित रह नहीं पाएगा। अनेक योजनाएं दरभंगा को मिलने जा रही है। कचरा निस्तारण प्लांट के लिए हमने 210 करोड़ रुपया लाने का काम किए हैं, और यहाँ नगर पंचायत, नगर परिषद बेनीपुर, सारे जगह का कचरा हमने, कौसर चौर एक है उसमें 15 एकड़ ज़मीन देने का काम किया है। वहाँ हम एक बेनीपुर में केंद्रीय विद्यालय भी लाने जा रहे हैं। अनेक तरह का परियोजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार से हमको मिलने जा रही है, और यहाँ पर विकास का गंगा बहने वाला है, और लोगों में प्रसन्नता भी है। जो लोग यहाँ पर फुलतोरा कुशेश्वर स्थान में आज तक कोई देखने वाला नहीं था, कुशेश्वर जाने में हम लोगों को 8 घंटा 10 घंटा समय लगता था। तो हर जगह सड़क, यहाँ पर बिरौल में अनुमंडल अस्पताल, जब हम डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष समय में थे तो यहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाया। आज फिर हम यहाँ पर अनुमंडल में अस्पताल बना रहे हैं, अनुमंडलीय अस्पताल। यहाँ पर मेरा रेफरल अस्पताल काम कर रही है, और हम तो इसी प्रखंड के जो कमला से पूरब 11 पंचायत है और कमला के पश्चिम 15 पंचायत है, तो उस पंचायत में जब यहाँ पर अनुमंडलीय स्तर का अस्पताल हो जाने के बाद हम चाहेंगे रेफरल अस्पताल उस 15 पंचायत। अनेक तरह का स्वास्थ्य में, शिक्षा में काम यहाँ पर हम समझते हैं। नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें अपना मातृभाषा में लोग यहाँ बच्चा पढ़ेंगे, और यहाँ तो IAS IPS BPSC लोग कर ही रहे हैं। अब ये हम बताएं, जो 8वीं अनुसूची में आदरणीय श्रद्धेय अटल जी इसको दिए थे, और नरेंद्र मोदी जी CBSE कोर्स में मैथिली दिए। जो बाबा नागार्जुन कहते थे मिथिला का पाग जो विश्व के सबके माथा पर जाए, आज इस पाग पर डाक टिकट जारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा किया गया है। यहाँ बरौनी थर्मल पावर बंद पड़ा था, आज बरौनी थर्मल पावर नरेंद्र मोदी आकर के चालू करने का काम किया। यहाँ पर राजेंद्र पुल के बगल में गंगा पर पैरेलल पुल का निर्माण होने जा रहा है, और हम तो कहेंगे जहाँ अयोध्या का उद्धार हो रहा है,
केदारनाथ का हो रहा है, सोमनाथ का जीर्णोद्धार हो रहा है, बाबा विश्वनाथ का उद्धार, और अयोध्या में तो 5 साल से फंसा हुआ था मामला, और कहाँ कहीं पर हिंदू हुआ, कहाँ पर मुस्लिम हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। सब अयोध्या में तो सब चाह रहा था मंदिर का निर्माण, लेकिन एक हवा बना करके। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दरभंगा में जो एयरपोर्ट है उसका नामांकन भी कवि कोकिल विद्यापति जी के नाम से होगा, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दरभंगा का भी बनेगा। आज तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने गया था, तो कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या में हवाई अड्डा, वो कहाँ नोएडा में हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय, और गोरखपुर में एम्स का तो चार तरफा जो प्रधानमंत्री का जो सपना है, अंतिम पंक्ति के लोगों से लेकर के और यूक्रेन और रूस के युद्ध में युद्ध को रोका, 22,000 को बाहर ले आना ये साधारण चीज नहीं है। हम तो नरेंद्र भाई मोदी को कहते हैं नव भारत के विश्वकर्मा। अब इनके नेतृत्व में नया भारत का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर कहीं पर अब उनके शासन काल में दिखाता नहीं है कोई नीचा, कोई ऊपर, कोई जाति, कोई पाति, कोई धर्म। अब यदि किसी के मन में है तो उसका व्यक्तिगत विषय है। नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, सबका प्रयास को लेकर के नारा दे करके चल रहे हैं, और यहाँ तो निश्चित रूप से लोगों से हमने आग्रह किया है, आपके माध्यम से भी आग्रह करेंगे, पंचायती राज प्रतिनिधि सारे प्रतिनिधियों से, जो मान्यवर श्री सुनील चौधरी जी को अपना प्रथम वरीयता का वोट दे करके भारी मतों से विजय बनावे। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गोपाल जी ठाकुर जो दरभंगा के सांसद हैं, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र और बिहार की डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से बिहार का विकास किया है और जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिलाने का काम किया है, उसका फायदा इस विधान परिषद के चुनाव में एनडीए को मिलेगा, और एनडीए की बड़ी संख्या में जीत भी होगी। कैमरामैन राजेश के साथ अनीश कुमार, कशिश न्यूज, दरभंगा।